हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी जोन में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्षार के बारे में पढ़ा कि क्षार क्या होता है। अम्ल और क्षार के कुछ सामान्य विशेषताओं के बारे में पढ़ा कि अम्ल में कौन सी विशेषताएं पाई जाती है और क्षार में कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। इसके साथ ही हमने प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार के बारे में जाना था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अम्ल और क्षार की पहचान करने वाले सूचक क्या होते हैं और सूचक किस तरह अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है सूचक। इसे अंग्रेजी में इंडिकेटर्स कहते हैं। क्या होता है सूचक? वह पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल तथा क्षार की उपस्थिति और प्रकृति को सूचित करता है, सूचक कहलाता है। सूचक कहलाता है। वह पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल तथा क्षार की उपस्थिति और प्रकृति को सूचित करता है, सूचक कहलाता है। यह एक प्रकार का रंजक होता है। यह एक प्रकार का क्या होता है? रंजक होता है, जो रंग परिवर्तित करता है। रंग परिवर्तित करता है और अम्ल क्षार की उपस्थिति को दर्शाता है। यह एक प्रकार का रंजक होता है जो रंग परिवर्तित करता है और अम्ल क्षार की क्या करता है? उपस्थिति को दर्शाता है। जैसे लिटमस एक प्रकार का सूचक है। लिटमस के साथ मैथिल ऑरेंज, यह भी एक प्रकार का सूचक है। मैथिल ऑरेंज। फिर है फिनोल्फ्थेलिन। यह भी एक सूचक है। लाल पत्ता गोभी, ये भी एक सूचक है। रेड काबेज क्या है? सूचक है। हल्दी, ये भी सूचक है। प्याज, लौंग, वेनिला, ये सब क्या है? सूचक है। हाइड्रेंजिया, पेटूनिया एवं जेरानियम
जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियां आदि। ये सब क्या है? सूचक है। टॉपिक है सूचक के प्रकार कि सूचक जो है कितने प्रकार का होता है। अम्ल क्षार सूचक के प्रकार। तो सूचक जो होता है, सूचक जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। पहला है प्राकृतिक सूचक, दूसरा है मानव निर्मित सूचक, या फिर इसे एक और नाम से जानते हैं संश्लेषित सूचक। तीसरा है गंधीय सूचक, जिसमें क्या हो, गंध आती है, जिसके गंध के आधार पर अम्ल क्षार की पहचान की जाती है, उसे गंधीय सूचक कहते हैं। चौथा है सार्वत्रिक सूचक। तो सूचक कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। प्राकृतिक सूचक, मानव निर्मित सूचक, जिसे एक और नाम से जानते हैं संश्लेषित सूचक, गंधीय सूचक और सार्वत्रिक सूचक। पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक सूचक क्या होता है। प्राकृतिक सूचक नेचुरल इंडिकेटर। वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे लिटमस हल्दी, प्याज, ओनियन, वेनिला, लौंग, और लाल पत्ता गोभी। हाइड्रेंजिया, पेटूनिया एवं जर्मेनिया जैसे फूलों की रंगीन पंखुड़ियां आदि प्राकृतिक सूचक के
उदाहरण है। तो प्राकृतिक सूचक के उदाहरण कौन कौन से हैं? एक तो लिटमस है, हल्दी है, प्याज है, वेनिला, लौंग और लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया, पेंटूनिया एवं जर्मेनियम जैसे फूलों की रंगीन पंखुड़ियां आदि क्या है? प्राकृतिक सूचक है। आइए जानते हैं अब कि प्राकृतिक सूचक किस तरह करते हैं, अम्ल क्षार की पहचान करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं लिटमस। लिटमस क्या है? लिटमस क्या है? लिटमस एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। क्या है? प्राकृतिक सूचक है जो बैंगनी रंग का रंजक होता है। बैंगनी रंग का रंजक होता है जिसे थैलोफाइटा समूह के लीचेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। यह पानी में घुलनशील, पानी में क्या होता है? ये घुलनशील होता है। यह पानी में घुलनशील होता है। छन्ना पत्र फिल्टर पेपर जो होता है उसको लिटमस के अर्घ में डुबोकर लिटमस पेपर तैयार किया जाता है। लिटमस पेपर तैयार किया जाता है। लिटमस पेपर का प्रयोग प्रयोगशाला में अम्ल या क्षार की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है। यह पेपर दो प्रकार का होता है। पेपर जो है ये दो प्रकार का होता है। पहला लाल लिटमस पेपर, दूसरा नीला लिटमस पेपर। जब नीले रंग के लिटमस पेपर को अम्ल यानी एसिड में डालते हैं, जब नीले रंग के लिटमस पेपर को अम्ल में डालते हैं तो लिटमस पेपर का रंग बदलकर
लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। और जब लाल लिटमस पेपर को अम्ल में डालते हैं तो पेपर का रंग परिवर्तित नहीं होता है। तो पेपर के रंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता होता है। पेपर का रंग क्या होता है? वैसे के वैसे रहता, लाल ही रहता, अर्थात पेपर का रंग लाल रहता, अर्थात पेपर का रंग लाल ही रहता है। नीला रंग का पेपर लाल हो जाएगा और लाल रंग का पेपर लाल ही रहेगा। जब लाल रंग के लिटमस पेपर को क्षार यानी बेस में डालते हैं तो उसका रंग बदलकर नीला हो जाता है। लाल रंग के लिटमस पेपर को जब क्षार में डालेंगे तो उसका रंग बदलकर नीला हो जाता है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि इस विलयन में क्षार है, यानी क्षार की उपस्थिति को दर्शाता है। और जब नीला रंग के लिटमस पेपर को क्षार में डालते हैं तो पेपर का रंग नीला ही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है। नीला रंग का पेपर जब क्षार में डालेंगे तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं है, वो नीला ही रहेगा। और जब लाल लिटमस पेपर को डालेंगे तो क्या हो जाएगा? वो नीला रंग का हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लिटमस पेपर का प्रयोग करके अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। और जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब यह बैंगनी रंग का होता है। बैंगनी रंग का होता है। जब अम्ल और क्षार दोनों ही नहीं रहेगा तब यह किस रंग का होगा? बैंगनी रंग का होगा। अब बात करते हैं हल्दी, टर्मिक किस प्रकार अम्ल और क्षार में पहचान करती है। इसका रंग पीला होता है। इसका रंग पीला होता है और यह भी एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी के रंग पर अम्ल यानी एसिड
का कोई प्रभाव नहीं होता है, नहीं होता है। लेकिन क्षार में हल्दी के पीले रंग क्षार में हल्दी के पीले रंग को बदलकर भूरा लाल में बदल देता है। हल्दी जो होता है वो पीले रंग का होता है। जब इसमें अम्ल डालते हैं तो हल्दी के पीले रंग पे किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पीला रंग उसका ऐसे के ऐसे बना रहता है। लेकिन जब हल्दी को क्षार में डालते हैं तो हल्दी का जो पीला रंग होता है वो क्या होता है, बदलकर भूरा लाल हो जाता है। जब श्वेत कपड़ों पर सब्जी के दाग या धब्बे लग जाता है तो उसे जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन से रगड़ते हैं तब धब्बे का रंग बदलकर रेडिश ब्राउन यानी लाल भूरा हो जाता है, लाल भूरा हो जाता है। आपने अपने घरों में देखा होगा कि सफेद कपड़ों पे क्या जब सब्जी के दाग धब्बे लग जाते हैं तो उसे हम जब साबुन से धोते हैं तो देखें कुछ देर बाद क्या होता है कि जो रंग होता है धब्बे का वो क्या हो जाता है, पीला रंग क्या हो जाता है, बदलकर रेडिश ब्राउन हो जाता है, यानी लाल भूरे रंग का हो जाता है। तो उससे हमें क्या पता चलती है कि क्षार है, उसमें क्या उपस्थित था, क्षार उपस्थित था। किसमें, साबुन में। किस वजह से, हल्दी की वजह से। सब्जी में हल्दी पड़ती है तो हल्दी की वजह से हमें क्या पता चला कि साबुन में क्या था, क्षार था। कहते हैं लाल पत्ता गोभी यानी रेड काबेज जो होता है यह किस प्रकार अम्ल क्षार की पहचान करता है, यानी इसका उपयोग हम किस प्रकार अम्ल क्षार की पहचान करने में कर सकते हैं। तो लाल पत्ता गोभी के रस को भी प्राकृतिक सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है, चूंकि लाल पत्ता गोभी का रस मूल रूप से बैंगनी रंग का होता है,
लाल पत्ता गोभी का जो रस होता है वो मूल रूप से बैंगनी रंग का होता है। लाल पत्ता गोभी को अम्लीय मिट्टी में उगाया जाता है। तो इसके पत्ते का रंग लाल होता है। और जब लाल पत्ता गोभी को क्षारीय मिट्टी में उगाया जाता है तो इसके पत्ते का रंग पीलापन लिए हुए हरे रंग का हो जाता है। इसी कारण लाल पत्ता गोभी का उपयोग अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए प्राकृतिक सूचक के रूप में किया जाता है। गंधीय सूचक क्या होते हैं? गंधीय सूचक क्या होते हैं? कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध जो होती है वो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में क्या होता है? बदल जाती है। ऐसे पदार्थ को गंधीय सूचक कहते हैं। ऐसे पदार्थ को गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे वेनिला, लौंग, प्याज आदि। बात करते हैं प्याज जो होता है, ओनियन, यह किस तरह अम्ल और क्षार की पहचान करता है? प्याज एक
गंधीय सूचक है। प्याज के रस में अम्ल मिलाने पर प्याज का गंध नहीं बदलता है। जब प्याज के रस में अम्ल मिलाते हैं तो उसका गंध वैसे के वैसे बना रहता, बदलता नहीं है। लेकिन जब प्याज के रस में क्षार मिलाते हैं तो प्याज का गंध खत्म हो जाता है, क्षार मिलाने पे प्याज के रस का जो गंध होता है वो खत्म हो जाता है। प्याज के इसी गुण के कारण इसका उपयोग अम्ल क्षार की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। अम्ल के इसी गुण के कारण इसका उपयोग। अगला टॉपिक है लौंग। लोग किस प्रकार जो है अम्ल क्षार की पहचान करता है। लौंग में जब अम्ल को मिलाया जाता है तो इसके गंध पर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन जब क्षार को लौंग में मिलाया जाता है तो लौंग का गंध खत्म हो जाता है। इस प्रकार इसका प्रयोग अम्ल क्षार की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार जब वेनिला को मिलाया जाता है अम्ल क्षार में तो अम्ल में गंध पर कोई असर नहीं पड़ता है, जबकि क्षार में गंध खत्म हो जाता है।
तो इस प्रकार हम प्याज, लौंग और वेनिला का प्रयोग अम्ल क्षार की उपस्थिति का पता लगाने के लिए कर सकते हैं। तो ये गंधीय सूचक थे जिनकी गंध से हम अम्ल क्षार की उपस्थिति का पता लगाते हैं। मानव निर्मित सूचक या संश्लेषित सूचक वे सूचक जो प्रयोगशाला में रासायनिक पदार्थ द्वारा बनाया जाता है उसे मानव निर्मित सूचक या संश्लेषित सूचक कहते हैं। जैसे फिनोल्फथैलीन, मेथिल ऑरेंज आदि। मेथिल ऑरेंज सूचक किस प्रकार अम्ल क्षार की पहचान करता है? यह एक नारंगी रंग का जब मेथिल ऑरेंज में अम्ल को मिलाते हैं तो इसका रंग लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। मेथिल ऑरेंज को जब अम्ल में मिलाते हैं तो इसका रंग लाल हो जाता है, जबकि मेथिल ऑरेंज को जब क्षार में मिलाया जाता है, जब इसे क्षार में मिलाया जाता है तो इसका रंग पीला हो जाता है। फिनोल्फथैलीन जो है, यह किस प्रकार अम्ल क्षार की पहचान करता है? फिनोल्फथैलीन एक रंगहीन होता है। जब इसमें अम्ल को मिलाते हैं तो इसका रंगहीन ही रहता है। तो इसका रंग जो होता है रंगहीन ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जब क्षार को मिलाते हैं
तो इसका रंग गुलाबी हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। तो इस प्रकार हम फिनोल्फ्थेलीन से क्या अम्ल क्षार की पहचान कर सकते हैं कि अम्ल में मिलाने पे इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह रंगहीन ही रहता है। लेकिन जैसे इसमें क्षार को डालते हैं तो इसका रंग गुलाबी हो जाता है। तो इस प्रकार अम्ल क्षार की पहचान आसानी से हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि सार्वत्रिक सूचक क्या होता है। सार्वत्रिक सूचक यह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। अनेक सूचकों का क्या होता है? मिश्रण होता है। लिटमस, मेथिल, ऑरेंज एवं फिनोल्फ्थेलीन सूचकों से अम्ल क्षार की उपस्थिति का पता चलता है। उपस्थिति का पता चलता है, लेकिन सार्वत्रिक सूचकों से अम्ल क्षार की प्रकृति का भी पता चलता है। प्रकृति का भी पता चलता है। इसके साथ ही फिनोल्फ्थेलीन जो है अम्ल क्षार की एक प्रबलता का माप भी रंगहीन माप भी होता है। किस प्रकार अम्ल क्षार की पहचान पता लगाया जा सकता है? ये जो है एक रंगहीन प्रयोग जब इसमें अम्ल क्षार की प्रबलता का माप भी इस सूचक की सहायता से पता लगाया जा सकता है। अम्ल को मिलाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सूचक क्या होते हैं, सूचक के प्रकार और सूचक किस तरह अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आया। रंगहीन। तो दोस्तों वीडियो में यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी वाली बटन को दबाएं, क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और दोस्तों अगर आप फेसबुक पर तो हमारे वीडियो देखते हैं तो फेसबुक पेज पर लाइक करें, गुलाबी हो जाता है, और वीडियो को शेयर करें। इसका रंग जो होता है रंगहीन ही रहता है। इस प्रकार हम थैंक्स फॉर वाचिंग क्या पहचान कर सकते हैं। अम्ल में मिलाने पे